नमस्कार। आज हम राजस्थान की संस्कृति और इतिहास की उन गलियों में उतर रहे हैं जहां कहानियां आज भी सांस लेती हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं वे हमें वहां के लोक देवता की दुनिया में ले जा रहे हैं। ये सिर्फ पूजे जाने वाली मूर्तियां नहीं है, ये वो महापुरुष हैं जिनके जीवन, त्याग और चमत्कारों की कहानियां आज भी वहां के जनमानस में जिंदा हैं। बिल्कुल। और इन नोट्स को पढ़ते हुए जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है पंच पीर की अवधारणा। ये 5 ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय पूरी श्रद्धा और सम्मान से पूजते हैं। अच्छा। हाँ, यह राजस्थान की उस सांप्रदायिक सद्भावना का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आज हम इन्हीं में से कुछ प्रमुख देवताओं पर बात करेंगे, जैसे पाबूजी राठौड़, रामदेव जी, गोगा जी और वीर तेजा जी। उनके जीवन और महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इन कहानियों में सिर्फ वीरता नहीं है, बल्कि वचन, त्याग और इंसानियत के गहरे सबक छिपे हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाबूजी राठौड़ की। इन नोट्स को पढ़ते हुए एक बात ने मेरा ध्यान खींचा कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, इसीलिए उन्हें ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका उस समय के समाज के लिए क्या खास महत्व था? ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये एक आर्थिक और आप कह सकते हैं सामाजिक क्रांति जैसा था। सोचिए, रेगिस्तानी इलाके में ऊंट का आना जाना कितना बड़ा बदलाव लाया होगा। हाँ, पूरा ट्रांसपोर्टेशन ही बदल गया होगा। बिल्कुल। इसी वजह से रायका या रेबारी जाति, जो पारंपरिक रूप से ऊंट पालन का काम करती है, वो पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। आज भी जब उनका ऊंट बीमार होता है तो वे पाबूजी की फड़ का वाचन करवाते हैं। उन्हें प्लेग रक्षक देवता और लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, जो उनके रक्षक स्वरूप को और मजबूत करता है। और उनकी कहानी का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है, वो है अपने विवाह के फेरों को बीच में ही छोड़ देना। हमारे नोट्स बताते हैं कि उनका जन्म 1239 में जोधपुर के कोलू गांव में हुआ था। पिता धांधल जी राठौड़, माता कमला दे। वे अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री फूलम दे यानी सुप्यार दे से विवाह कर रहे थे और बीच फेरों में ही उठकर चले गए। आज के जमाने में तो कोई इस पर यकीन भी नहीं करेगा। उस एक पल में उनके मन में क्या चल रहा होगा? यही वो क्षण है जो एक राजकुमार को लोक देवता बना देता है। देखिए, उनकी घोड़ी थी केसर कालमी, जो उन्हें देवल चारणी नाम की एक महिला ने दी थी, लेकिन एक शर्त पर। अच्छा। शर्त? हाँ। पाबूजी ने उन्हें वचन दिया था कि जब भी उनकी गायों पर कोई संकट आएगा, वे उनकी रक्षा के लिए जरूर आएंगे। और हुआ यही। फेरों के बीच ही उन्हें खबर मिली कि उनके अपने बहनोई जायल के शासक जींदराव खींची देवल चारणी की गायों को जबरदस्ती ले जा रहे हैं। अपने ही बहनोई? जी। उस क्षण उनके सामने 2 धर्म थे, एक पति का धर्म और दूसरा एक क्षत्रिय का वचन धर्म। उन्होंने वचन को चुना। एक साधारण महिला को दिया गया वचन एक शाही शादी से भी बड़ा हो गया। बिल्कुल, यही उनकी महानता है। वे तुरंत उठे और देचू गांव में जींदराव खींची से युद्ध करने चले गए। उस भीषण युद्ध में लड़ते हुए 1276 में वे अपने कई साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। ये त्याग और वचनबद्धता का वो सर्वोच्च उदाहरण है जो उन्हें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा रखे हुए हैं। और उनकी इस कहानी को जिंदा रखने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है पाबूजी की फड़। नोट्स में लिखा है कि नायक या आईडी जाति के भोपे रावण हत्था वाद्य यंत्र पर इसे गाते हैं। ये फड़ असल में है क्या? क्या ये कोई किताब है? नहीं, ये और भी ज्यादा आकर्षक है। फड़ एक तरह का, आप समझिए, चलता फिरता चित्र कथा है जो एक बड़े कपड़े पर चित्रित होती है। अच्छा, एक बड़े कपड़े पर? हाँ, इस पर पाबूजी के पूरे जीवन के प्रसंग बने होते हैं। भोपे यानी जो गायक पुजारी होते हैं, वे रात में इसे खोलते हैं, दिए की रोशनी में एक एक चित्र को दिखाते हैं और रावणत्था बजाते हुए पूरी कहानी गाकर सुनाते हैं। उनके वीर सहयोगी चांदा, डेमा और हरमल रेबारी का भी इसमें जिक्र होता है। तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है? मनोरंजन तो बिल्कुल नहीं। ये इतिहास, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक जीवंत माध्यम है। इसीलिए पाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। पाबूजी की कहानी में वचन का जो महत्व है वो सच में दिल को छू जाता है। अब हम एक ऐसे लोक देवता की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने वचन और वीरता के साथ साथ सामाजिक बराबरी की लड़ाई भी लड़ी। मैं रामदेव जी की बात कर रही हूँ, जिन्हें रामसा पीर भी कहते हैं। हमारे नोट्स में एक बड़ी रोचक बात लिखी है कि मक्का से आए पीरों ने उन्हें पीरों के पीर की उपाधि दी थी। ये कैसे हुआ? ये कहानी उनके चमत्कार,
और उनकी महानता को दर्शाती है। कहते हैं कि जब मक्का से 5 पीर उनकी परीक्षा लेने आए तो रामदेव जी ने उनका सत्कार किया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन पीरों ने कहा कि वे तो केवल अपने ही बर्तनों में खाते हैं जो वे मक्का में ही भूल आए हैं। अच्छा, ये तो एक तरह की परीक्षा थी। हाँ, तब रामदेव जी ने चमत्कार से उनके बर्तन वहीं प्रकट कर दिए। ये देखकर वे पीर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, हम तो केवल पीर हैं, पर आप तो पीरों के भी पीर हैं। ये कहानी दिखाती है कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। और शायद इसीलिए उन्हें हिंदू कृष्ण का अवतार और मुसलमान राम सा पीर मानकर पूछते हैं। ये तो सांप्रदायिक सद्भावना का एक अद्भुत संगम है। यही रामदेव जी के जीवन का केंद्रीय संदेश है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जाति पाति और छुआछूत का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की, जिसमें हर जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के शामिल थे। उनका मेला जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा जैसलमेर में लगता है, वो आज भी सांप्रदायिक सद्भावना की एक जीती जागती मिसाल है। वहां लाखों लोग आते हैं और कोई किसी की जाति नहीं पूछता। वे सिर्फ एक लोक देवता या समाज सुधारक ही नहीं, बल्कि एक कवि भी थे। नोट्स में साफ लिखा है कि 24 वाणियां नाम का उनका ग्रंथ इसका प्रमाण है। ये बात उन्हें बाकी लोक देवताओं से काफी अलग करती है, नहीं? बहुत अलग। ये एक असाधारण बात है। उस युग में जहां ज्यादातर लोक नायक अपनी तलवार के लिए जाने जाते थे, वहीं रामदेव जी अपनी कलम के लिए भी जाने गए। मतलब वो विचारों से भी लड़ रहे थे। बिल्कुल, वो सिर्फ शारीरिक युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वो विचारों से, सामाजिक बुराइयों पर प्रहार कर रहे थे। कविता उनका हथियार थी। ये बौद्धिक गहराई उन्हें सच में अद्वितीय बनाती है। उनकी पूजा पद्धति भी बहुत अनोखी है। जहां ज्यादातर मंदिरों में मूर्तियां होती हैं, वहीं रामदेव जी के मंदिरों में मूर्ति की जगह उनके पगले यानी पद चिन्हों की पूजा होती है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? इसके पीछे एक गहरा दार्शनिक संदेश है कि व्यक्ति के शरीर या रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके विचार और उसके दिखाए हुए रास्ते हैं। अच्छा। पगले उनके पथ का प्रतीक हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें मूर्ति को नहीं बल्कि उनके बताए गए समानता और सद्भाव के मार्ग पर चलना है। कहते हैं कि 1458 ईस्वी में उन्होंने रुणेचा में जीवित समाधि ली थी और ये भी उनके अलौकिक स्वरूप को दर्शाता है। उनकी 5 रंगों की ध्वजा नेजा कहलाती है और उनके मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं। ये सारी परंपराएं आज भी जीवित हैं। अब हमारे नोट्स में एक ऐसी कहानी है जो थोड़ी हैरान करती है। अगले लोक देवता है गोगा जी, और उन्हें जहर पीर यानी साक्षात देवता की उपाधि किसी दोस्त या भक्त ने नहीं बल्कि एक दुश्मन ने दी। एक आक्रांता महमूद गजनवी ने। ये बात कुछ गले नहीं उतरती। एक दुश्मन किसी की इतनी प्रशंसा क्यों करेगा? ये सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब गोगा जी के अदम्य शौर्य में छिपा है। कहानी यह है कि महमूद गजनवी ने जब इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और गायों को लूटने लगा तो गोगा जी ने उससे युद्ध किया। उस युद्ध में उन्होंने ऐसी वीरता और रण कौशल दिखाया कि गजनवी और उसकी सेना हैरान रह गई। अच्छा। वो उन्हें एक साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई दैवीय शक्ति समझ बैठे। उसी आश्चर्य और भय के मिले-जुले भाव में गजनवी के मुंह से निकला, ये तो जाहिर पीर है। मतलब ये तो साक्षात देवता की तरह लड़ता है। बिल्कुल। और युद्ध की कहानी भी बड़ी मार्मिक है। नोट्स के अनुसार युद्ध करते हुए उनका शीश ददरेवा जो चूरू में है वहां गिरा, जिसे शीश मेड़ी कहते हैं, और उनका धड़ बिना सिर के लड़ता हुआ नोहर तक पहुंच गया और वहां गिरा, जिसे धुर मेड़ी या गोगा मेड़ी कहते हैं। यह तो अविश्वसनीय लगता है। ये कहानियां उनके असाधारण पराक्रम का प्रतीक हैं और यहाँ भी हमें हिंदू मुस्लिम एकता का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वो कैसे? गोगा मेड़ी में जो उनका मुख्य मंदिर है उसकी बनावट मकबरे जैसी है। अरे वाह। हाँ, और इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यहाँ हिंदू उन्हें नागराज का अवतार मानकर और मुसलमान उन्हें गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। उन्हें सर्पों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ये बात किसानों के लिए बहुत मायने रखती होगी। नोट्स में गोगा राखड़ी का जिक्र है, ये क्या होती है? ये आस्था और कृषि का एक सुंदर मेल है। किसान जब हल जोतना शुरू करते हैं तो हल और हाली मतलब हल चलाने वाला दोनों को एक राखी बांधते हैं जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। इसमें 9 गांठें होती हैं। ये एक तरह की प्रार्थना है कि गोगा जी उनकी फसल की सर्प और दूसरे कीट पतंगों से रक्षा करें। तो ये दिखाता है कि ये देवता सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थे, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़े थे। एक और दिलचस्प बात,
उनका थान यानी मंदिर अक्सर खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। खेजड़ी का वृक्ष तो राजस्थान के रेगिस्तानी जीवन का आधार है। हाँ, सही बात है। ये छाया देता है, पशुओं के लिए चारा देता है, लकड़ी काम आती है। इसके नीचे देवता का स्थान होना ये दिखाता है कि आस्था प्रकृति और जीवन से कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। हमने वचन पालन की बात बाबूजी के जिक्र में की थी, लेकिन वीर तेजा जी की कहानी तो इस बात को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। उन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? काला का मतलब है सर्प और बाला उस जमाने में नारू नाम के एक रोग को कहते थे। तो वे सर्पदंश और रोगों से रक्षा करने वाले देवता माने गए। लेकिन उनकी कहानी का जो मूल तत्व है वो है वचन के लिए आत्म बलिदान। उनकी कहानी क्या है? तेजाजी अपनी पत्नी पेमल दे को लेने अपनी ससुराल पनेर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें लाछा गुजरी नाम की एक महिला मिली। उसने रोते हुए बताया कि मेर के मीणा उसकी सारी गायें चुरा कर ले गए हैं। अच्छा। तेजाजी ने एक पल भी नहीं सोचा और गायों को छुड़ाने के लिए चल दिए। उन्होंने मीणाओं से भीषण युद्ध किया और गायों को छुड़ाकर वापस ले आए। लेकिन इस युद्ध में उनका पूरा शरीर बुरी तरह घायल हो गया था। यहाँ तक तो एक वीर योद्धा की कहानी लगती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला है। बिल्कुल। जब वे लहूलुहान अवस्था में लौट रहे थे तो रास्ते में एक सर्प आग में जल रहा था। तेजाजी ने उसे अपने भाले की नोक से बचा लिया। अच्छा। लेकिन सर्प ने क्रोधित होकर कहा कि उसने उसके मोक्ष में बाधा डाली है और अब वो उन्हें डसेगा। अच्छा। तेजाजी ने उसे रोका और कहा कि वे अभी लाछा गुजरी को उसकी गायें सौंपने के वचन से बंधे हैं, लेकिन वे वचन देते हैं कि अपना काम पूरा करके वे वापस जरूर आएंगे। और उन्होंने अपना वचन निभाया। गायें सौंपने के बाद वे वापस उस सर्प के पास पहुंचे। उनका पूरा शरीर तो घावों से भरा था, डसने के लिए कोई साफ जगह ही नहीं बची थी। फिर तब तेजाजी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और सर्प से कहा कि वो यहाँ डस ले। अपनी जीभ पर? हाँ, सुरसुरा जो किशनगढ़ के पास है, उस स्थान पर सर्पदंश से उनकी मृत्यु हुई। उनकी घोड़ी लीलन ने उनकी मृत्यु का समाचार उनके घर तक पहुंचाया था। जरा सोचिए इस दृश्य के बारे में। एक मामूली सा वचन निभाने के लिए, जिसे शायद कोई याद भी नहीं रखता, उन्होंने अपनी जीभ सांप के आगे कर दी। ये वीरता से बहुत ज्यादा कुछ और है। ये अपने चरित्र के प्रति, अपने कहे हुए शब्द के प्रति एक अटूट निष्ठा है। आज भी उनके पुजारी, जिन्हें घोड़लाहा कहा जाता है, के बारे में ये मान्यता है कि वो सर्पदंश का जहर चूस कर निकाल देते हैं। ये आस्था की शक्ति है। तो आज हमने इन चार और देवनारायण जी पर तो 2 बार, 1992 और 2011 में। इन्हें तो विष्णु का अवतार और आयुर्वेद का ज्ञाता माना जाता है। हाँ, देवनारायण जी गुज्जर समाज के आराध्य देव हैं और उन्हें औषधि शास्त्र का अद्भुत ज्ञान था। उनकी पूजा में भी यही ज्ञान झलकता है। उन्हें दूध का नहीं बल्कि छाछ और राबड़ी का भोग लगता है, जो पेट के लिए अच्छी मानी जाती हैं। और प्रसाद में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, जो खुद एक महान औषधि है। तो उनकी आस्था स्वास्थ्य और प्रकृति से जुड़ी है। बिल्कुल। और उनकी फड़ भी सबसे लंबी बताई गई है, जिसे जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाछा जाता है। हाँ, उनकी फड़ इतनी विस्तृत है कि उसे पूरा गाने में कई रातें लग जाती हैं। जंतर वीणा की तरह का एक वाद्यंत्र है, जिसकी धुन बहुत ही मधुर होती है। ये फड़ उनके जीवन और उनके औषधीय चमत्कारों का एक पूरा महाकाव्य है। इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक जिक्र पर मेरी नजर अटक गई। कल्लाजी राठौड़, 4 हाथों वाले देवता। पहली बार में तो ये किसी पौराणिक कथा जैसा लगता है, कोई देवीय चमत्कार। इन स्रोतों में इसके पीछे की असली मानवीय कहानी क्या बताई गई है? ये कहानी चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से जुड़ी है। 1 मिनट, साका शब्द पर रुकते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई या घेराबंदी से कहीं ज्यादा था, है ना? इसका मतलब हमारे श्रोताओं के लिए साफ कर दीजिए। जरूर। साका एक भीषण राजपूती रस्म है। जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष केसरिया बाना पहनकर किले के दरवाजे खोल देते थे और अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए दुश्मन पर टूट पड़ते थे। और महिलाएं? और किले के अंदर रानियां और अन्य महिलाएं अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए जौहर की ज्वाला में सामूहिक आत्म बलिदान कर लेती थीं। ये समर्पण और बलिदान का चरम था। तो 1568 के इसी साके के दौरान कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों वाले देवता बने। हाँ, उस युद्ध में जब उनके चाचा महान योद्धा जयमुल मेड़तिया के पैर में अकबर की बंदूक से गोली लग गई और वो घायल हो गए, तो युवा कल्लाजी ने उन्हें अपने कंधों पर बैठा लिया। अपने कंधों पर? जी। अब नीचे कल्लाजी के 2 हाथ तलवार चला रहे थे
और उनके कंधों पर बैठे जयमल के 2 हाथ। दूर से देखने वालों को लगा जैसे एक ही धड़ के 4 हाथ हों और 4 तलवारें चल रही हों। इस अद्भुत और भयानक दृश्य ने उन्हें अमर बना दिया। ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। वीरता और निष्ठा का ऐसा संगम। बिल्कुल। और आज भी सर्पदंश, पोलियो और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए उनकी पूजा की जाती है। उनकी वीरता की कहानी लोगों को शारीरिक कष्ट से लड़ने की मानसिक शक्ति देती है। ये कहानियां महाकाव्यों जैसी हैं, बड़े बड़े युद्धों और महान बलिदानों की। लेकिन आस्था तो रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ी है। इन स्रोतों में कुछ ऐसे देवताओं का भी जिक्र है जो लोगों की छोटी छोटी जरूरतों और चिंताओं से जुड़े हैं, जैसे कि मानदेव, जिन्हें बारिश का देवता कहा जाता है। और राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में बारिश से बड़ी जरूरत क्या हो सकती है। मानदेव की पूजा बहुत ही मौलिक और प्राकृतिक है। इनकी कोई मूर्ति नहीं होती, कोई मंदिर नहीं होता। बस गांव की सीमा पर एक लकड़ी का तोरण बनाकर उसे ही मानदेव का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। तो ये प्रकृति से सीधे संवाद का एक तरीका है। जी। और अब एक ऐसे देवता हैं जिनका नाम सुनकर ही आज के जमाने में थोड़ी हैरानी होती है, इलोजी, जिन्हें छेड़छाड़ के देवता कहा गया है। ये दिखाता है कि लोक संस्कृति कितनी जिंदा दिल है। इसमें जीवन के हर रंग को जगह दी गई है, गंभीर भी और मजाकिया भी। बिल्कुल। और ये सिर्फ मजाक नहीं है, इसके पीछे वियोग और प्रेम की गहरी कहानी है। माना जाता है कि इलोजी होलिका से प्रेम करते थे और उनसे विवाह करने वाले थे। तो अब हम पढ़ लेते हैं अड़बूजी के बारे में। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे ये, और जन्म हुआ था बुंडेल नागौर के अंदर, और पिताजी थे माहिर जी मंगलिया। गुरु थे बालितनाथ जी। राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगेटी गांव फलोदी दे दिया था, और उपनाम है शकुन शास्त्र के ज्ञाता। वाहन है सिया हड़बूजी की बैलगाड़ी। बेंगेटी गांव मंदिर में हड़बूजी की गाड़ी की पूजा करते हैं। इनका घोड़े का नाम है किरण कावा, ये याद रखना है आपको। और मंदिर है बापमणी फलोदी के अंदर। देवनारायण जी का जन्म हुआ था गोठ चंडावत आशीन भीलवाड़ा के अंदर, और पिता थे स्वाई बोझ, और पत्नी थी पीपलदे, और बचपन का नाम था उदेशी। घोड़ा था लीलागर, आपको घोड़ा याद रखना है। और ये याद रखना है कि जन्म कहाँ हुआ था, आशीन भीलवाड़ा के अंदर। और भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं इनको। और ये याद रखना है आयुर्वेद के क्या थे, ज्ञाता थे, और औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। और फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया, और देवनारायण जी पर भी 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। मंदिर है देवमाली ब्यावर के अंदर। मलितनाथ जी पिता थे राव सरक, और माता थी जियाणी दे। मंदिर है तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी किनारे, और मेला है चैत्र कृष्णा 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक। कुंडा पंथ की शुरुआत की थी। दलित नाथ जी है, मूल नाम है गंगदेव राठौड़। गुरु जालंधर नाथ जालोर जिले के लोक देवता है। मलित नाथ जी के भाई वीरेंद्र के पुत्र थे। शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के सामंत थे। मंदिर है पांचोटा जालोर के अंदर, और उपनाम है ओरण का देवता। बग्गा जी जाट जो रेडी गांव बीकानेर के थे, जाखड़ समाज के लोक देवता। झुंझार जी जन्म इमलोहा सिक्कर के अंदर, और रामदेव को मेला लगता है, और शेखावटी के लोक देवता ये। मामादेव वर्षा के लोक देवता। मामादेव का मंदिर ना होकर लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य मार्ग के बाहर स्थापित किया जाता है। इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। मामादेव के मिट्टी के घोड़े जालोर के हरजी गांव में बनाए जाते हैं। वीर फताजी मंदिर है सांतु गांव जालोर के अंदर, भाद्र शुक्ल नवमी को मेला लगता है। आलम जी ये जेतमल राठौड़ थे, और मंदिर है आलम जी का दोहरा बाड़मेर के अंदर, लूणी नदी किनारे, घोड़ों के लोक देवता। डूंगर जी और जवाहर जी जन्म हुआ था बैठोड़ पाटोदा सिक्कर के अंदर, शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता है। भोमिया जी है, भूमि रक्षक देवता माने जाते हैं। जयपुर में नाहरसी भोमिया का मंदिर है। इलो जी मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता अहिवाहितों को दुल्हन देते हैं, बल्कि स्वयं जीवन भर कुंवारे रहे। होलिका इनकी प्रेमिका थी। बाड़मेर में होली पर इलोजी की बारात निकाली जाती है। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर महादेव गोड़वाड़ क्षेत्र की मीणा जाति के इष्ट देव। देव बाबा मंदिर है नगला जाज भरतपुर के अंदर, उपनाम है ग्वालों के पालनहार। पूजा स्थान नीम के पेड़ के नीचे वह सवारी भैंसा है। वीर कल्लाजी राठौड़ मेड़ता के जयमल राठौड़ के छोटे भाई आज सिंह के पुत्र थे। मीराबाई इनकी बुआ थी। अकबर के समय चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अपने चाचा जयमल राठौड़ के कंधों पर बिठाकर युद्ध किया। और ये शेषनाग का अवतार है, 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजते हैं। गुजरात में
ती खत्री नाम से वह मालवा में झुंझार जी वीर नाम से पूजे जाते हैं। मुख्य मंदिर है रेनेला रूनेला या सलूम्बर के अंदर है। सांबलिया डूंगरपुर में काले पत्थर की प्रतिमा है जिसे पर भीम व केसर